अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी हॉस्पिटल पे अटैक हो गया है और सूडान में सऊदी हॉस्पिटल जो अटैक हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं? और आप जानते हैं कि सऊदी हॉस्पिटल पे ये अटैक किसने किया है? सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल पर दोस्तों याद रखिए कि एक ड्रोन हमला किया गया है जिसके नतीजे में तकरीबन 70 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मजीद हलाकतों की इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है। ये वाकया सूडान में पेश आया जहां हुकूमत और बागी ग्रुप के दरमियान जारी कशीदगी एक नए साने का सबब बनी है। सऊदी अरब का किरदार की बात की जाए तो हमेशा से मुस्लिम दुनिया में बड़े भाई जैसा उसका रोल रहा है, लेकिन इस साने ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब मुसलमान खुद आपस में लड़ाइयों में मसरूफ हों तो दूसरा कोई मुल्क उनकी मदद कैसे कर सकता है? सूडान में कई महीनों से बल्कि अब सालों से हुकूमत और एक बागी ग्रुप है जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF कहा जाता है, इनके दरमियान में जंग जारी है। और सऊदी अरब ने पहले भी इन दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाकर एक एग्रीमेंट करवाया था ताकि खून रेजी को रोका जा सके, लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद जंग बंदी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और दोनों ग्रुप्स दोबारा एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयों में मसरूफ हो गए। ऐसे हालात में जब सूडान की आवाम बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे थे और कोई दूसरा मुल्क उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा था तो सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तामीर कराया और यह हॉस्पिटल जंग से मुतासरा हर फर्द के लिए खोला गया था, चाहे वो किसी भी ग्रुप, किसी भी फिरके, किसी भी फरीक से ताल्लुक रखता हो। यहां मरीजों का इलाज बिला तफरीक किया जाता था। ये इनिशिएटिव जो है इंसानियत की खिदमत की एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। ताहम आज 2-3 दिन पहले इसी हॉस्पिटल को बागी फोर्स की तरफ से एक ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में हॉस्पिटल का मुकम्मल तौर पर हॉस्पिटल भी डैमेज हो गया। मरीजों, अमले और डॉक्टरों समेत 70 अफराद इस हमले में जाँ बहक हो चुके हैं। इस वाकये ने कई सवालात को जन्म दिया है। सऊदी अरब ने किसी फरीक के खिलाफ कोई भी इनिशिएटिव नहीं उठाया बल्कि सिर्फ इंसानियत के जज्बे के तहत एक न्यूट्रल रोल प्ले करते हुए हॉस्पिटल बनाया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब दोबारा इस खित्ते में कोई हॉस्पिटल बनाने की कर्ज, हौसला, हिम्मत करेगा? यह ना सिर्फ माली वसाइल का नुकसान है बल्कि इन जानों का भी नुकसान है जो यहां इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रही थी। यही सूरत हाल फलस्तीन में भी देखी जा सकती है। वहां भी कई ग्रुप्स के दरमियान इख्तलाफात और धड़ेबंदी जो है वो जारी है। ऐसे हालात में किसी बैरूनी मुल्क की मदद को मौसर बनाने के लिए जरूरी यह है कि पहले आपस के झगड़ों को खत्म किया जाए। हम वैसे तो फलस्तीन के हक में आवाज भी उठाते हैं, बाइकॉट भी करते हैं, मगर उनके अंदरूनी मामलात उन्हें कभी भी एक नहीं होने देते। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक हमेशा से अपनी इस्तेताअत के मुताबिक मुस्लिम दुनिया को सपोर्ट और हेल्प आउट करते आ रहे हैं, लेकिन जब मुतल्लिका जो ममालिक हैं उनके आवाम और ग्रुप्स खुद ही आपस में लड़ाई खत्म नहीं करेंगे तो कोई भी वहां पर अमन नहीं ला सकता। ये जो सानिया हुआ है हमें एक लर्निंग देता है कि इत्तेहाद और भाईचारे के बगैर अमन मुमकिन नहीं हो सकता। और सूडान के इस अलमनाक वाकये पर अफसोस के साथ यह भी वाज़ेह किया गया है कि अगर आपस की लड़ाइयां खत्म ना हुई तो ना सिर्फ मजीद जानें जाया होंगी बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए की गई कोशिशें भी रायगाह जाएंगी। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या ये लोग आपस के इख्तलाफात को खत्म करके मुत्तहिद होंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।